आज मैं सर्विस अपार्टमेंट की एक ऐसी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा जो कैलकुलेशन किसी यूट्यूब चैनल पर आपने नहीं देखी होगी। और ऐसी कैलकुलेशन आपको किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने भी कभी बताई नहीं होगी। और बहुत से न्यू प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो शायद इस बारे में जानते भी ना हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सर्विस अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचने की अब जरूरत नहीं, केवल आपको बस एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस सर्विस अपार्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं वो सर्विस अपार्टमेंट आपको फ्यूचर में फायदे का सौदा साबित होगी या नहीं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि स्टूडियो अपार्टमेंट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगे और सेकंड आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको नोएडा में अजनारा एलिमेंट्स, सुपरटेक इको सिटी, पारिस टेरा जैसी सोसाइटी में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएंगे। लेकिन आज हम कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं जिससे हम सर्विस अपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि जिसे आप खरीदने से पहले आपको कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए, नहीं तो ये सर्विस अपार्टमेंट आपको फायदे की जगह केवल और केवल नुकसान देकर ही जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं तो नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 135 में एसोटेक बिजनेस केस्टेरा नाम से प्रोजेक्ट है जिसमें संदर स्वीट्स के नाम से सर्विस अपार्टमेंट है जिसको लेमन ट्री होटल ऑपरेट कर रही है। और इन सभी सर्विस अपार्टमेंट का जो रेंट है वो डेली बेसिस पे आता है। तो अगर आप यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट बुक करवाते हो तो आपको 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए में सर्विस अपार्टमेंट मिल जाता है। और इसी तरीके की जो सर्विस अपार्टमेंट है वो M3M बिल्डर नोएडा सेक्टर 72 में लेके आए हैं। जो प्रोजेक्ट है M3M द लाइन, वहां पे भी जो सर्विस अपार्टमेंट है वहां पे भी कोई 5 स्टार होटल आएगा और इन सभी सर्विस अपार्टमेंट को वो ऑपरेट करेगा। तो आज हम M3M द लाइन प्रोजेक्ट के सर्विस अपार्टमेंट की कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में जो सर्विस अपार्टमेंट है वहां पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सही डिसीजन होगा या नहीं। M3M द लाइन प्रोजेक्ट के सर्विस अपार्टमेंट का जो साइज है वो है 875 स्क्वायर फीट, जिसका रेट है 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। कंपनी से हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो हम 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो BSP निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,31,25,000 रुपए, जिस पर बिल्डर PLC के अलावा 1,350 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एडिशनल चार्जेस ले रहा है, जिसका जो टोटल करे तो वो आता है 11,81,250 रुपए। और अगर हम BSP और एडिशनल चार्जेस को प्लस करते हैं तो जो टोटल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,43,06,250 रुपए। इस पर हम 12% की GST लगाते हैं तो जो GST का अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,750 रुपए। और अगर हम BSP एडिशनल चार्जेस और GST को इंक्लूड करते हैं तो जो टोटल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,60,23,000 रुपए। इस प्रोजेक्ट में आप बिल्कुल स्टार्टिंग में पैसा लगा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो 3 साल बाद मिलेगा। तो इसका मतलब आप पोजीशन मिलते मिलते एक अच्छा एप्रिसिएशन भी चाहते हैं। अगर अगले 3 साल बाद भी जो ये सर्विस अपार्टमेंट है वो 25% के हिसाब से भी अगर इसमें रेट इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये वैसे बहुत कम है, क्योंकि कोई भी लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाला जो बंदा है वो 3 साल बाद में कम से कम 40% के हिसाब से एप्रिसिएशन तो चाहता है। लेकिन हम फिर भी बहुत कम एप्रिसिएशन भी लेकर चले और अगर ये 3 साल बाद में टोटल 25% के हिसाब से भी अगर रेट इंक्रीज होते हैं तो इसके हिसाब से जो इन सर्विस अपार्टमेंट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2 करोड़ के आसपास। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है और अगर वो 2 करोड़ रुपए की है तो उसका रेंट कम से कम 6% की ROI के हिसाब से 1 लाख रुपए पर मंथ तो आना चाहिए। एसोटेक संदर स्वीट में जो पर डे का जो रेंट आपने देखा, उस रेंट को देख के तो आपको जरूर लग रहा होगा कि ये रेंट तो हमें आराम से पर मंथ में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखें क्योंकि कैलकुलेशन का जो मेन पार्ट है वो आप आने वाला है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ सर्विस अपार्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। बिल्डर यहाँ 5 स्टार होटल लाने की बात कर रहा है। अगर गुड़गांव के 5 स्टार होटल की बात करें जो मेदांता हॉस्पिटल के आसपास है, वहां के एक एवरेज रेंट की बात करें जो पर डे में जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए। दोस्तों अगर M3M बिल्डर यहाँ पे 5 स्टार होटल को लेके आता है जिसका पर डे रेंट 10,000 रुपए भी अगर हम मान लेते हैं, अगर 10,000 रुपए भी होता है तो पूरे 30 दिन अगर वो सर्विस अपार्टमेंट फुल रहता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं बट अगर हम मान लेते हैं अगर वो सर्विस अपार्टमेंट पूरे 30 दिन फुल रहता है तो जो मंथली जो रेंट निकल के आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए। तो क्या ये 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो रेंट आपको 5 स्टार होटल देने वाला है
उसको देख के यहाँ पे आप सर्विस अपार्टमेंट ना लें। मैक्सिमम 5 स्टार होटल जो आपको इस सर्विस अपार्टमेंट का जो रेंट आपको देंगे वो देंगे 15% से 20% की रेवेन्यू शेयरिंग पर। अगर कोई 5 स्टार आपके सर्विस अपार्टमेंट को रेंट पे लेता है तो अगर वो मंथली 1 लाख रुपए की अर्निंग करता है तो आपको केवल मिलेंगे 20,000 रुपए। अगर वो मंथली 2 लाख रुपए की अर्निंग करता है तो आपको केवल मिलेंगे 40,000 रुपए। अगर मंथली वो 3 लाख रुपए की अर्निंग करता है तो आपको मिलेंगे केवल 60,000 रुपए, क्योंकि जो रेंट आपको मिलेगा वो 20% की रेवेन्यू शेयरिंग से ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर उस 5 स्टार होटल ने 100 सर्विस अपार्टमेंट अगर बिल्डर से लिए हों तो उसका जो एक एवरेज जो रेंट निकल के आएगा मंथली, उसका रेवेन्यू डिवाइड करके आपको मिलेगा। क्योंकि अगर मान के चलिए उसके पास 100 सर्विस अपार्टमेंट है और 50 ही रेंट पे रहे तो उसका जो नुकसान है वो 5 स्टार होटल के साथ साथ आपको भी उठाना पड़ेगा। अगर M3M द लाइन प्रोजेक्ट के सर्विस अपार्टमेंट में मैक्सिमम 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए का रेंट मिलता है, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, तो इसका जो आफ्टर पोजीशन जो ऑल इंक्लूसिव रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये रेट जो है वो आफ्टर पोजीशन तो छोड़ो, इसका जो अभी लॉन्चिंग प्राइस है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो सर्विस अपार्टमेंट है ये काफी ज्यादा ओवर प्राइस है, जिसको लेने के बाद आपको केवल नुकसान ही होने वाला है।